जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, the world is very beautiful, but surprisingly, the beauty of the world can't be seen by our eyes. Surprisingly, the beauty of the world can't be heard by our ears, can't be touched by our fingers. The beauty of the world can just be felt, because the most beautiful things in the world can just be experienced by our knowledge. They can never be experienced by our sense organs. हेलन केलर नाम की एक बहुत बड़ी कलाकार हुई है, जो 6वें साल की उम्र में ही अंधी हो गई थी और बाद में उसने एक ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। उसने जाते समय यह बात कही थी कि विश्व बड़ा सुंदर है, लेकिन इस विश्व की सुंदरता को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ना कान से सुना जा सकता है, ना नाक से सूंघा जा सकता है, ना कुछ उंगलियों के द्वारा स्पर्श भी किया जा सकता है। इस सुंदरता को केवल जाना जा सकता है हमारे ज्ञान के द्वारा। ये विश्व बड़ा सुंदर, मिलती जुलती बात, हूबहू बात कहो हमारे समय सार की तीसरी गाथा में बताई गई है। यह विश्व बड़ा सुंदर है। अब कुछ संकुचित बुद्धि वालों को सुंदरता कहते ही एक पर्टिकुलर इंद्रिय का विषय की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। क्या करें, जिनको जो मन में दिल में बैठा है, जैसा नोशन बनी है, जैसे धारणा बनी है, वैसा ही वे सोचने लगते हैं। तीसरी गाथा में कुंद आचार्य देवी कहते हैं यह विश्व बड़ा सुंदर है और सुंदरता का आधार और कुछ भी नहीं है। कहते हैं इस विश्व में जो अनंत द्रव्य है संख्यापेक्षा, वे अनंत द्रव्य अनंत व्यक्तिता को कभी भी नष्ट नहीं करते। वे अनंत है तो अनंत ही बने रहते हैं। दो द्रव्य कभी भी मिलकर क्लब नहीं हो जाते, दोनों द्रव्य मिलकर कभी एक रूप नहीं हो जाते। वे जितने हैं उतने ही बने रहते हैं। मतलब प्रत्येक द्रव्य बाकी के द्रव्यों से भिन्न और अपने गुण पर्यों से अभिन्न, इंटैक्ट बना रहता है। एयत्त निश्चय गदो समो सौवत्थ सुंदरो लोळे बंद कहाये तेन विसंवादिनी होदी। एकत्व विभक्त ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है,
उसके कारण ये सृष्टि, ये विश्व बड़ा सुंदर है। सभी वस्तुएं स्वतंत्र, किसी का किसी पर कोई जोर नहीं, प्रभाव नहीं, यही उसकी सुंदरता है। प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। तीसरी गाथा की टीका जो मैं निरंतर कहता रहा हूं, प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा, मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप परिणमता हुआ बाकी के द्रव्यों पर उपकार करता है। दखलंदाजी जैसा अपराध वस्तु स्वरूप में नहीं हुआ करता। यह विश्व 6 द्रव्यों से युक्त है, 6 द्रव्योमय है, जो हमने द्रव्य पाठ में देख चुके हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 जाति के द्रव्य हैं। उनकी प्रजातियां न्यारी न्यारी होगी। मूल जाति उनकी 6 प्रकार की है। जीव सोल, पुद्गल मैटर, धर्म मीडियम ऑफ मोशन, अधर्म मीडियम ऑफ रेस्ट, आकाश स्पेस, काल द्रव्य टाइम। ये 6 द्रव्यों को हम देख रहे थे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। ये सभी द्रव्य अनुमान गोचर है, अनुमेय है। अनुमान से, प्रेडिक्शन से, अनुमान करने पर, थोड़ा लॉजिकली सोचने पर इनका होना ख्याल में आता है, इनका होना जचता है, लॉजिकली प्रोवन है। इसलिए 6 द्रव्य अनुमान गोचर है। बट उसमें से जो पुद्गल है, वह पुद्गल दृष्टि गोचर भी है। उस पुद्गल का स्कंद फॉर्म, अशुद्ध फॉर्म, वो दृष्टि गोचर भी है, मतलब इंद्रिय गोचर कह रहा हूं फिलहाल में, इंद्रिय गोचर। और जीव अनुभव गोचर है। 6 द्रव्य बेसिकली तो अनुमान गोचर है, बट जीव की यह खासियत है, वह अनुभव गोचर भी है। पुद्गल अनुभव गोचर नहीं है, और ना ही आत्मा, जीव इंद्रिय गोचर है। दोनों विरुद्ध जाति प्रजाति के हैं। एक में इंद्रिया खोलनी पड़ती है और एक में इंद्रिया गौण करनी पड़ती है। इस प्रकार ये 6 द्रव्य है। इन 6 द्रव्यों में बच्चों धर्म, अधर्म, आकाश और काल की कुछ विशेषता है, और जीव और पुद्गल की कुछ विशेषता है। इसीलिए इसकी भी 2 कैटेगरी हो सकती है। एक तरफ धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और एक तरफ जीव और अजीव। किस क्राइटेरिया के जरिए ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई कह सकता है मुझे? है एक क्राइटेरिया, वो यह है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य समान रूप से परिणमन करता है। इनकी पर्याय एक सरीकी होती है, लेकिन जीव और पुद्गल की पर्याय एक सरीकी नहीं होती। अर्थात चारों द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनकी पर्याय निरंतर शुद्ध रूप होती है। उनको स्वभाव पर्याय कहते हैं। स्वाभाविक परिणमन इन चारों द्रव्यों में अनादिकाल से होता रहा है, हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। वेराज जीव और पुद्गल, इनकी जो पर्याय, वे पर्याय एक सरीखी नहीं होती है, वे बदल बदल के होती है। और इसीलिए जीव और पुद्गल में ही वैभाविक शक्ति बताई गई। एक बार हमने वैभाविक शक्ति की चर्चा की थी, याद आ रहा है आपको? जिसमें मैं ये कह रहा था, जिसमें विभाव रूप परिणमन होने की सामर्थ्य हो। विभाव मतलब यहां पर विशेष भाव, विरुद्ध भाव, विकारी भाव, ऐसा नहीं। विशेष पर्याय
जीव और पुद्गल में ही हो सकती है। धर्म अधर्म आकाश काल में विशेष पर्याय नहीं होती है, समान ही पर्याय होती है। और जीव और पुद्गल में विशेष पर्याय होने से, विभाव पर्याय होने से, विशेष पर्याय होने से ये तय होता है कि जीव और पुद्गल में ही वैभाविक शक्ति होती है। सो सिद्धों में भी वैभाविक शक्ति है आज, क्योंकि वह भी एक विशेष परिणमन रूप परिणमित हो रहे हैं। सिद्ध भगवान आज भी एक विशेष पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं। विशेष मतलब क्योंकि जीव में अनेक अनेक प्रकार के पर्याय है, उसमें से वह एक पर्याय है। यह बात दूसरी है कि सिद्धों में सिद्धावस्था होने पर प्रत्येक समय में एक सरी की ही पर्याय होगी, यह बात सही है। लेकिन जीव एक अनादि निधन की तरफ से देखो तो उनमें विशेष भाव पाए जाते, यह कहा जाता है। इसीलिए द्रव्य संग्रह जैसे ग्रंथ की टीका में एक जगह यहां तक लिखा है कि धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों द्रव्य नित्य है और जीव और पुद्गल अनित्य है। यहां तक लिखा है। वहीं पर द्रव्य संग्रह की चूलिका में क्या लिखा है? वहां पर यह लिखा है कि धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य अपरिणामी है और जीव और पुद्गल परिणामी द्रव्य है। अब बताओ, द्रव्यों में भी कुछ परिणामी, कुछ अपरिणामी, कुछ नित्य, कुछ अनित्य, ऐसा भी कभी सुना था हमने? कभी नहीं। बट समान पर्याय होने के न्याय से उन्हें अपरिणामी कहा जाता है। कुछ विशेष पर्याय नहीं होते, इसलिए अपरिणामी। एक सरी की पर्याय होती है, इसीलिए नित्य। एक उपचार का कथन ऐसा चलता रहता है और सिद्धों को भी ध्रुव कहते ही है ना। वो एक सरी की पर्याय हो रही है, यह जानकर उनको ध्रुव कहा। बाद बाकी परिणमन तो उनका भी प्रत्येक समय में हो रहा है। यहां तक मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब और एक बात का मैं जिक्र करता आ रहा हूं। द्रव्य गुण पर्याय में मैंने काफी इसकी चर्चा की थी। मैंने यह कहा था प्रत्येक द्रव्य अनेकांतात्मक है, अर्थात परस्पर विरुद्ध धर्म हरेक द्रव्य में पाया जाता है। हरेक द्रव्य जैसे एक परस्पर विरोधी धर्म उठाते हैं जो हमें अभी मतलब का है। हरेक द्रव्य में नित्य धर्म भी है और अनित्य धर्म भी है। इस प्रकार हरेक द्रव्य नित्यानित्यात्मक है। जो द्रव्य नित्य है वही द्रव्य अनित्य भी है। मतलब ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो हर घड़ी नित्य बना रहता है और ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं है जो हर घड़ी अनित्य बना रहता है। मतलब एक समय भी वैसा का वैसा रहता नहीं और एक समय भी कभी बदलता नहीं। और यही मैं कहता हूं, यही जैन शासन का एक मिरेकल है, आश्चर्य है। और इस आश्चर्य को समझने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट समझना पड़ता है। वो कंसेप्ट क्या है बच्चों? वो कंसेप्ट क्या है? सिद्धांत क्या है? वो संकल्पना क्या है? वो स्यादवाद। स्यादवाद से देखो तो दोनों बातें तद्दन सत्य है। द्रव्य प्रत्येक समय में पलट रहा है। पुराना द्रव्य और यह द्रव्य टोटली अलग है, टोटली अलग। यह भी एक कथन है। और पहले वाला द्रव्य और ये वाला द्रव्य, आगे की पर्याय वाला द्रव्य, ये टोटली वही है, सेम नहीं, वही, समान नहीं, वही है, बदला नहीं है। वो अनंत काल तक वही द्रव्य बना रहता है और हर एक समय द्रव्य बदलता रहता है। ये दोनों बातें बराबरी की सत्य है, क्योंकि नित्य धर्म और अनित्य धर्म, ये दोनों धर्म बराबर की हैसियत से रहते हैं। हां, और एक स्यादवाद का चमत्कार देखो। नित्य भी कथनचित अनित्य है, क्योंकि द्रव्य परिणमेगा तो नित्य धर्म भी परिणमेगा कि नहीं। और अनित्य धर्म है तो अनित्य धर्म अभी है और अगले समय में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यह अनित्य धर्म भी
बोलो बच्चों, सदा काल बना रहता है। इसका मतलब नित्य भी अनित्य रूप है और अनित्य भी नित्य रूप है। मैं वही तो कह रहा था आपको, हर एक गुण में बचे हुए अनंत अविनाभावी गुणों का रूप हुआ करता है। याद है मैं आपको यह कह रहा था, द्रव्य गुण पर्याय में अस्तित्व गुण ही अस्थि रूप है ऐसा नहीं, वस्तुत्व गुण भी अस्थि रूप है। वस्तुत्व गुण अपना प्रयोजन बहुत कार्य करता है ऐसा ही नहीं, अस्तित्व गुण भी अपना प्रयोजन बहुत कार्य करता है, क्योंकि वे सभी गुणों का रूप आपस में बना रहता है। और यदि तद्दन जुदे होते वे गुण तो वैसे ही होते जैसे पुद्गल का स्पर्श गुण और जीव का ज्ञान गुण, ऐसे तद्दन जुदे जीव का ज्ञान गुण और दर्शन गुण नहीं हुआ करते। कथनचित वे एक है और कथनचित वे अनेक है। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? खैर मैं अभी ये कह रहा था आप लोगों को, हर एक द्रव्य नित्यात्मक है। बहुत जनों के पहली सुलझती नहीं है, ऐसा मैंने आपको कहा था। अच्छे विद्वान भी ये समझते हैं द्रव्य कैसे पलटेगा, द्रव्य कैसे पलटेगा। अरे बाबा, प्रत्येक समय में द्रव्य बदल रहा है। प्रत्येक अभी जो द्रव्य था अगले समय में वो द्रव्य है ही नहीं, जच रही है। और इसी जचने का नाम कहते हैं स्याद्वात को समझना। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपके गले, क्योंकि यश भी नहीं समझ रहा, आपका ध्यान तो है अच्छे से, उतरेगा, सब गले उतरेगा। जरूरी है आपको कंफर्मेशन देना कि समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा है ही नहीं बच्चों जो समझा नहीं जा सकता। देखो, जो करेगा वह भरेगा। यह लाइन सही है कि करेगा एक और भोगेगा दूसरा, यह लाइन सही है। यदि इसका उत्तर आप समझ पाए तो फिर काम बन गया। इन दोनों में से कौन सी लाइन सही है मैं जानता हूं, बिना उत्तर पूछे आप तो यही कहेंगे पहली लाइन सही है, जो करेगा वही तो भोगेगा, करेगा एक और दूसरा कैसे भोगेगा। ऐसे ही आपके उत्तर में आजमाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास समय भी बड़ा सीमित है। अब पंचास्तिकाय संग्रह में बहुत जबरदस्त उद्घाटन करके दिखाए सिद्धांत का। उन्होंने कहा दोनों बातें जैनी मानते, करेगा एक, जो करेगा वही भोगेगा। ये तो हम समझते हैं कि मैं ही कुछ करूंगा तो मैं ही भोगूंगा, लेकिन करेगा एक और भोगेगा दूसरा, ये कैसे मान ले? बोले वो ऐसा माने, द्रव्यार्थिक नय से जो करता है वही भोगता है। श्रेणिक के जीव ने किया और वही श्रेणिक का जीव भोग रहा है, द्रव्यार्थिक नय का सत्य। लेकिन पर्यार्थिक नय से देखो तो श्रेणिक ने किया और पिट वो नार की रहा है, नार की कर रहा है और ऐश्वर्य भोगेगा। महापद्म करेगा एक, भोगेगा दूसरा। कितने जन अब समझ रहे हैं मुझे? पर्यार्थिक नय से देखो तो मारीच अलग, भील अलग, महावीर अलग। यदि समान होते तो वेदी में एक आध उनका भी फोटो लग जाता, उनकी भी मूर्ति लग जाती है। ऐसा नहीं होता है। जो श्रेणिक है वो महापद्म नहीं है, जो महापद्म है वो नारकी भी नहीं है। तीनों अलग अलग है। पर्यार्थिक नय से देखो तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल बिल्कुल। पर्यार्थिक नय से देखो तो कथनचित समान, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पर्यार्थिक नय जब आपने लगाए तो आपको ये कहना चाहिए पर्यार्थिक नय से सर्वथा ही असमान है और द्रव्यार्थिक नय से सर्वथा ही समान है। जब अपेक्षा स्पेसिफाई कर दी, अब स्पेसिफिक हो गए, तो फिर कथनचित की कहा बात रही। अब पर्टिकुलर एंगल से बाप की तरफ से वो लड़का बेटा ही है। बाप की तरफ से देखने पर वो लड़का किसी प्रकार से बेटा है ऐसा नहीं, क्योंकि बाप की तरफ से वो बेटा ही है, सर्वथा ही बेटा। लेकिन बाप की तरफ से सर्वथा ही बेटा। यदि बाप की तरफ से हटाओ तो सर्वथा शब्द भी हटाना पड़ेगा साथ साथ। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? थोड़ा इसको पचाने की कोशिश करो बच्चों। और सुनिए, एक विकल्प आए तो वैसे ही कह देता हूं, पढ़ने की उम्र सचमुच आप ही की है।
आप ही हकदार हो पढ़ने के, आप ही हकदार हो ज्ञानार्जन के। बड़े लोग हकदार नहीं है ज्ञानार्जन के। कैसे? अभी पूजन प्रक्षाल करके महाशय महोदय पधार रहे हैं, अभी आदि चर्चा चल चुकी है, और किसी किसी को गृहस्थी के भी बोझे हैं। हमें अपने अपने काम रहते हैं, 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट। अच्छा, उनको ये नहीं पूछ सकते, आप समझ गए, खड़े रहिए आप, चलो यहाँ पर नोटबुक कहाँ है आपकी, एग्जाम है, आपको एग्जाम भी देनी है, इतने मार्क्स हम पढ़े? नहीं। इतना यदि पूछेंगे तो दूसरे दिन भी दिखेंगे लोग आएंगे। नहीं, आपकी बात, मैं आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सच्ची उम्र पढ़ने की बच्चों की ही होती है। और इसीलिए बच्चों, मैंने मेरे जीवन में, अब देखेंगे मुझे, मैं लगभग साल भर आप ही के सामने दिखूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, ना जाता हूं, ना रस भी है कहीं जाने का। 1000 जन की भी समाज मुझे बुलाए, आपको आना है प्रवचन के लिए, मैं कदापि नहीं सोचता जाने की, कदापि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यही मान्यता रखता आ रहा हूं, हमारा एक बच्चा एक समाज के बराबर है। और बच्चों के दिमाग में घुस जाए, क्योंकि बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड भी इसको समझते हैं। आप जैसे ब्लिंकलेस देखते हो ना, मुझे ब्लिंकलेस समझ में आता है आपको? विंकलेस देखते हो, विंकलेस नहीं समझ में आता है। विंकिंग द आइज, टिमका, जो अपलक दृष्टि से आप पूरा 1 घंटा देखते रहते हो मेरी तरफ, ऐसे बड़े लोग नहीं कर सकते। बड़े लोगों का वैसा लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। एक्सेप्शनल केसेस है, मरते दम तक भी कुछ बड़े बड़े लोग विद्यार्थी ही बने रहना पसंद करते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह है, बट मैं मोर ओवर केसेस की बात कर रहा हूँ। इसलिए आई हैव ऑलवेज प्रिफर्ड टीचिंग स्टूडेंट्स, कितने भी वीक हो, मुझे बच्चों को पढ़ाना ही बहुत अच्छा लगता है। 1000 नहीं, 10,000 जन आए और 2 घंटे पर है, और मुझे अवसर दिया जाए, एक तो आपको यहाँ क्लास लेनी है, और एक तो 10,000 जन को 2 घंटे पर जाकर पढ़ाना है, आई वॉन्ट ऑप्ट। और जिस दिन आप नहीं रहते हो सभा में, 150-200 जन से भी हॉल भर जाता है पूरा अपना, 200-300 जन से भी। आप जिस दिन नहीं रहते, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। उस दिन मैं उतनी, भले ही स्वाध्यायी बैठे रहे, उससे कोई मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उतनी रिजिडिटी से वो बात ना मैं रखता हूँ, ना रख सकता हूँ, क्योंकि कोई इंटेक और ग्रास्पिंग के लिए बड़ों की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मतलब चढ़ते चढ़ते वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आकर खड़े होते हैं। सैचुरेशन पॉइंट वी हैव हर्ड दिस थिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स, सुनते आए, हम जानते, वही बात है, यहाँ लिखी है, वहाँ लिखी है। वे अपने गोल पर सेटेड और ट्यून्ड फोकस्ड नहीं रह सकते। ये उम्र की ही अपनी अपनी एक ड्रॉबैक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त ने जब स्वप्न देखे थे 16, तो स्वप्न का फल बताते समय भद्रबाहु ने ही ऐसा कहा, युवा अवस्था में सब चुस्त रहेंगे और जैसा बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। ऐसा एक स्वप्न ही बयान करना है। उस स्वप्न के आधार से मैं बात करूं, मैं बड़ों में ज्यादा आस्था नहीं रखता, उनमें सुधार की बहुत गुंजाइश भी नहीं देखता। कच्ची मिट्टी होती, उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है, समझ रहे हो? और आपके माँ बाप भी चाहे तब भी वे उनके अनुसार आपको नहीं बना पाएंगे, ये भी मुझे विश्वास है। क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही आप बनेंगे, ये मैं जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ मतलब जैसा जिन शासन चाहता है। मैं स्वयं को धर्म और जिन शासन के अलावा अलग खड़ा ही नहीं रखता हूँ। मेरी आइडेंटिटी एक धर्म अनुयायी की ही है। मैं कोई सचिन अथवा लड़का अथवा कोई वैसा इतने साल का आदमी, ऐसी मेरी आइडेंटिटी में भूल जाता हूँ गद्दी पर बैठने पर। मैं धर्म, मैं सर्वज्ञ, मैं गणधर, मैं जिनवानी, मैं अभेद हो जाता हूँ। और भेदी होने लग जाए तो फिर बात ही क्या है यार। और वस्तु स्वरूप जैसे सर्वज्ञ के है वैसे मिल जाएगा। खैर, इतना ही कहने का निष्कर्ष, ये आपका क्रीम टाइम है, क्रीम टाइम।
बहुत मजा आता है आपको देखते हैं। मैं जानता हूँ किन्हीं किन्हीं बच्चों फेल भी होते हैं एग्जाम में, कुछ होते भी है, नोट्स बनाते हैं, अभी वो डिजाइन भी बना रहे हैं, वहां पर कोई कुछ कर रहा है, जैसी चुस्ती से नोट्स बनने चाहिए ऐसे भी नहीं बनते, मैं जानता हूँ। बट जो ब्लिंकलेस, जो टकटकी लगाकर घंटे भर देखने की आपकी सामर्थ्य है, वो किसी सूर्य नमस्कार से कम नहीं है। सूर्य नमस्कार जानते हैं? टकटकी लगाकर चक्रवर्ती भी देखते हैं सूरज की ओर संक्रांति के दिन। जिस दिन उन्हें ऐसे एंगल घूम जाता है सूरज का जहां पर वे अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन कर लेते, यही से अपलक दृष्टि से वे करते रहते हैं। खैर, आइए अपने प्रकरण पर। मैं आपको कुछ कह रहा था, मैं क्या कह रहा था बच्चों? मैं ये कह रहा था बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को पचा नहीं पाते, और मैं ये कह रहा हूं जो अभी द्रव्य था ना, अगले समय में वो नहीं है। 1% भी नहीं, नॉट 1% भी नहीं है, सर्वथा ही अलग द्रव्य है वो। ये जिसको पची बात, उसको ही सचमुच पच सकती है कि द्रव्य अनादिकाल से अनंत तक कभी भी किंचित भी नहीं बदलता है। जिसे एक पक्ष जमेगा तो ही दूसरा पक्ष जमेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब ये बड़ी भारी जाती है लोग, वे कहते हैं आज तक द्रव्य कभी बदला ही नहीं, नित्य कूटस्थ ध्रुव, इसमें तो बहुत उछलते। वही दूसरे थोड़ी करवट बदली और वो द्रव्य दूसरे समय में है ही नहीं, वो है ना द्रव्य ही दूसरा है, तो भारी आपत्ति होती उन्हीं लोग। तो सच पूछो तो उन्होंने दे हैव नॉट इवन अंडरस्टूड द फॉर्मर पार्ट। वो पहला पार्ट भी उन्होंने सही मायने में नहीं समझा। इट्स नॉट दैट कि दे आर अंडरस्टैंडिंग द लेटर पार्ट और दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लेटर पार्ट। लेटर और फॉर्मर समझ में आता है ना, पहला और दूसरा। इतनी बात को जो पचाएगा, 1000 में से भी एक दो विद्वान उसको फटाफट गले में उतारेगा और एक्सेप्ट करेगा। बहुत मुश्किल है, वो द्रव्य ही अलग है बच्चों। पंचस्तिका संग्रह में इसलिए कहा पर्यार्थिक नय से जो करता है वह नहीं भोगता, भोगता दूसरा है, और द्रव्यार्थिक नय से जो करेगा वही तो भरेगा। क्योंकि श्रेणिक का जीव ने किया, श्रेणिक का जीव भरेगा, लेकिन श्रेणिक ने किया वो श्रेणिक नहीं भर रहा है, वो नारकी भोग रहा है। भरना मतलब भोगना। और श्रेणिक आज भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है वहां पर बच्चों। क्या कहा? श्रेणिक नरक में बैठकर तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, वहां पर बीज बो रहा है प्रत्येक समय में तीर्थंकरत्व के। भोगेगा कब? अभी तो ठुक पिट रहा है, और भोगेगा वहां पर महापद्म की पर्याय में, और वो भी 13वें गुण स्थान आने पर ऐश्वर्य भोगने वाला है वो। एनीवे, कम बैक। मैं आपको बेसिकली 2 बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं। पाठ हमारा आत्मा परमात्मा चल रहा है बच्चों। मैं पहली बात ये कह दी आपको, ये विश्व बड़ा सुंदर है, और विश्व की सुंदरता का आधार केवल इतना ही है कि यह द्रव्य है, यह द्रव्य नहीं, और यह द्रव्य है, यह द्रव्य नहीं। प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्यों से पूर्णतया विभक्त और अपने वैभव से पूर्णतया एक रूप, एकत्व जिसे कहते हैं, इंटैक्ट जिसे कहते हैं। जितना मुश्किल शक्कर से मिठास को बाहर निकलना है, जितना असंभव शक्कर में से मिठास को बाहर निकलना, उतना ही असंभव शक्कर को तीखा करना है। उतनी ही डिग्री। और कितने भी पास रखा, क्यों जी? यदि शक्कर के कण को मिर्च में रखा जाए और शक्कर को चखा जाए तो शक्कर कैसी लगेगी? थोड़ी तीखी लगेगी ना? नहीं। वो जो तीखी लगी है वो शक्कर है ही नहीं, उसके ऊपर के परमाणु है, आपने हटाए नहीं ना, आप हटा सकते हैं, ये आपकी समस्या है। लेकिन उसको चक्कर आप अंदर वाले का क्यों निर्णय कर? अरे बल्कि पहचान का क्राइटेरिया ये है, चखते जब आपको मिठास मिलेगी तो समझ लेना चाहिए शक्कर की बाउंड्री चालू हो गई। अभी शक्कर की बाउंड्री थी ही नहीं। क्यों जी? शक्कर के बोरे को थोड़ा सा सूंघ लो, थोड़ा सा चख लो तो थोड़ी मिठास तो आएगी ना। वो शक्कर की मिठास और गंध है यार, वो इतनी
पास पास खड़ी है, तुम अलग नहीं कर सकते, तुम्हारी अपनी कमी है। कितने जन फॉलो कर रहे हो मुझे? एक बात तो मैंने ये कहनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, प्रत्येक द्रव्य नित्यात्मक है, प्रत्येक द्रव्य ध्रुवपर्यायात्मक है, और प्रत्येक द्रव्य पलट रहा है प्रत्येक समय में। जिसमें मैं ये कह रहा हूं 4 द्रव्य एक समान पलट रहे हैं, इसलिए उनको नित्य कहा ग्रंथों में। और 2 द्रव्य एक समान नहीं पलटते, इसलिए उन्हें अनित्य भी कह दिया। उपचार का कथन मैं कह रहा हूं, ये सब नित्य और अनित्य ऐसे भी भेद करके दिखाया आचार्य ने। समान परिणमन आप ऐसा समझिए कि इनमें विभाव परिणमन होता है, इनमें विभाव परिणमन नहीं हो सकता कभी भी। वैभाविक शक्ति के जरिए 2 लॉबीज कर दिए, एक तरफ जीव पुद्गल और एक तरफ धर्माधर्म आकाश काल। यहां तक मैं आकर खड़ा हूं, यहां तक कितने जन समझ रहे हैं? या अभी तक का पूरा जिस्ट मैंने फिर से दोहरा दिया। अब नाउ पुद्गल को थोड़ा सा ले लेते बच्चों, पुद्गल को समझिए। गर्म पानी, क्या कहा आपने? अभी दोनों बातों को समझ लीजिए अच्छे से जरा। पानी के गर्म पानी जब आपने कहा तो ऐसा आप समझ रहे हैं कि पानी नीचे नीचे है और गर्मी ऊपर है, ऐसा है कुछ? ऐसा है बच्चों? ऐसा है क्या कि पानी जो गर्म पानी वो नीचे नीचे ठंडा है और ऊपर ऊपर गर्म है, ऐसा है क्या? आप पकड़ रहे मेरी बात को? ये मैं जानता हूं, कोल्ड वाटर इज डेंसर। समुद्र में देखो तो नीचे नीचे ठंडक रहती है, ऊपर गर्म पानी रहता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब गर्म पानी आपने कहा तो ऐसा तो है नहीं ना कोई हिस्सा उसका ठंडा और कोई हिस्सा उसका गर्म है। और मान के चलो नीचे से ही गर्म करना चालू किया है, ऊपर हीटर छोड़ो तो ये कदाचित देख सकते हैं आप। यदि ईंधन से गर्म किया है तो नीचे से ऊपर तक बराबर बबल्स जो आ रहे वो नीचे से ही तो आ रहे। मतलब पानी के पुर्जे पुर्जे में, पानी के रोम रोम में, पानी के नस नस में गर्मी समाई है। अभी ऐसा नहीं है कि गर्मी एक तरफ है और पानी एक तरफ है, उनके क्षेत्र भी कोई बड़े नहीं है। ये गर्मी है पानी की और ये पानी पड़ा है, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। जो जो पानी है वो सब गर्म है और जो जो गर्म है वो पानी ही के रूप में। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अलग अलग नहीं है, एक ही है रोम रोम में, बल्कि पानी के रोम रोम में गर्मी है ऐसा नहीं, पानी ही गर्म रूप परिणाम है। समझ रहे हैं? एक फैक्ट ये हो गई बच्चों। नाउ सी द अदर फैक्ट। अभी दूसरी फैक्ट को समझ लीजिए जरा। यस, मैंने कभी प्रश्न पूछा होगा, आपके घर रोटी किस पर सिकती है? तवे पर। आपके घर किस पर सिकती है? तवे पर ही सिकती है आपके यहाँ। आपके यहाँ तवे पर ही सेकते हैं आप लोग? सभी जना रे तवे पर ही सेकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है यार। हमारे यहाँ तवे पर सिकती नहीं है, हमारे यहाँ आग पर सिकती है। तो फिर आपको तो गैस की बहुत बचत ही बचत है यार। आपको तो गैस ही लगने का काम ही नहीं आपको तो। जब तवे पर ही सिकती है रोटी तो तवा निकालो, उस पर रखो और सिक गई ना। ऐसा नहीं होता है तो फिर गैस भी चालू करना पड़ता है। अच्छा, मतलब तवे पर नहीं सिकती। देखो बच्चों, वो जो रोटी सीखी वो तवे से नहीं सीखी, एक प्रकार से वो गर्मी से सीखी। आप समझ रहे हो? लेकिन वो जो तवा दिख रहा है आपको, लोहा दिख रहा है, वो गर्मी से परिणमित है। इस समय में वो तवे को हाथ लगाने जाएंगे आप, जल जाएंगे, क्योंकि उस तवे नहीं, आप तो कहेंगे ये तो लोहा है। अरे उस लोहे के रोम रोम में अभी गर्मी व्याप्त है, लोहा ही गर्मी रूप परिणमित हुआ है। वो आग का गोला है। तत्कालम तमयम तिपन्नतम प्रवचन सार की 8वीं गाथा कह रही है, गर्मी से परिणमित लोहे का गोला लोहे का गोला नहीं है, आग का गोला है। इस समय में इंटैक्ट है ये रोम रोम में। कितने जन समझ रहे? ये एक फैक्ट, ये एक फैक्ट। अब दूसरी फैक्ट देखिए, जहां गर्मी है ना वहां लोहा है ही नहीं, और जहां लोहा है वहां गर्मी नहीं है। क्योंकि गर्मियां भी है, अगले समय में गर्मी चली जाएगी, लेकिन लोहे का ऐसा नहीं है। लोहा अभी भी है, आगे भी बना रहेगा। एक मतलब गर्मी अलग हो सकती है लोहे से, गर्मी अलग ही थी लोहे से,
और आगे भी अलग हो सकती है। मतलब जो पहले भी अलग थी, जो बाद में भी अलग हो सकती है, वो तो अलग ही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आज भी अलग है, मतलब क्योंकि ये रूल है, जो अलग है उसको एक नहीं किया जा सकता। कोई माने तो वो बात अलग है। जो जुदा मुझसे था, क्या जो जुदा मुझसे हुआ है, एक बहुत अच्छा उर्दू में शायरी है, मैं ज्यादा जानता भी तो नहीं हूं। जो जुदा मुझसे हुआ है वो मुझसे पहले ही से तो जुदा था। टोडरमल जी की भाषा में जुदा थे सो जुदा हुए। समथिंग हैज हैपेंड फ्रॉम हियर। नहीं, इट्स ओके नाउ, इट्स ओके। ओहो, अब देख लीजिए, वहां से कनेक्शन किया, यहां तक उसका कनेक्शन आ गया। आप देख रहे हैं, एक एक परमाणु, वहां के परमाणु सरक कर क्षणार्ध में यहां तक आ गए। उनकी क्रियावती शक्ति देखो, डैश करते करते एक दूसरों के कोलिजन होते होते यहां तक आकर पहुंचे। एंड दैट हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी हियर। क्रियावती शक्ति। और क्रियावती शक्ति ये कहते हैं एक परमाणु में इतनी ताकत है, एक समय में 14 राज्योगमन कर सकता है। और परमाणु की ताकत एटम बॉम्ब के इस जमाने में किसी को कहने की गरज कहाँ है। खैर, आइए ना अपने प्रकरण पर। मैं ये कह रहा हूं, जितनी फैक्चुअल समझते हो, जितनी वास्तविक फैक्ट पर आधारित, जितनी फैक्चुअल ये बात है कि लोहा और गर्म अलग अलग नहीं, उतनी ही फैक्चुअल बात ये है लोहा है वो गर्मी है ही नहीं। ऐसा होता तो अगले समय में गर्मी चली गई, लोहा कहाँ चला गया? लोहा तो यही है। लोहा किसी समय में ठंडा रूप परिणमा, किसी रूप गर्म रूप परिणमा मतलब कोई इंटैक्ट थोड़ी हो गया उससे, एक समय के संबंध से कोई उस रूप थोड़ी हो जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे? ये दोनों बातें फैक्ट की है बच्चों। इसी प्रकार द्रव्य पर्याय रूप भी परिणमता है, ये भी एक फैक्ट की बात है। द्रव्य स्वयं जीव क्रोध आदि रूप परिणमता है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रोध ऊपर है और जीव नीचे नीचे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा के किसी प्रदेश में, ये असंख्यात प्रदेश में से ये नीचे के प्रदेश आत्मा है और ऊपर क्रोध है, ऐसा नहीं। आत्मा के हरेक प्रदेश में, हरेक चप्पे पर, हरेक कोने में उसके वो क्रोध समाया है। यहां तक कि वो क्रोध ही, आत्मा ही क्रोध रूप है। इस समय आत्मा और क्रोध इंटैक्ट है, अलग अलग नहीं है। इनमें तादात्म्य संबंध, उसमय तादात्म्य। क्या शब्द का प्रयोग किया प्रवचन साराटी गाता? तत्कालम तन्मयम टिप्पण्डतम, उस समय उसमय है, कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। ये मैं ज्यादा इसलिए भी कह रहा हूँ, मेरे फिलहाल प्रवचन सुन रहे हैं एक शास्त्र विद्वान ही है, अहमदाबाद के ही है, उनको काफी कंफ्यूजन और डाउट्स हो रहे हैं, आज तक सुनी नहीं बोले। मैंने कहा सुनते जाइए, जूते को पहनते रहिए। अरे चुभ रहा है, ऐसे फेंके नहीं जाते 5-6 दिन में जूते, ऐसे फेंके नहीं जाते 5-6 दिन में जूते। चुभ रहा है, ऐसे तो एक जूता, हर जूते को आजमाने में 5-6 दिन लगते। नया जूता काटता ही है वहां। गेट यूज्ड टू। ज्यादा दिक्कत हो तो तेल लगा ले, थोड़ा सॉक्स लगा ले, ज्यादा दिक्कत हो तो, और बाद में तेल भी हट जाएगा, सॉक्स भी हट जाएगी, सब हो जाएगा, काम हो जाएगा, ट्यूनिंग हो जाएगा। और ये मेरा आत्मा परमात्मा का पार्ट भी मुझे समझाना है। यह भी एक फैक्ट की बात है, आत्मा क्रोध परिणाम है बच्चों, अलग अलग नहीं है, बद्ध भी है और स्पष्ट भी है। 14वीं गाथा पर समय सार की टीका की तरफ से देखो, बट जितनी सत्य बात यह है उतनी ही सत्य बात यह भी है बच्चों कि आत्मा कभी भी क्रोध रूप नहीं हुई। तो कहा जाता है आत्मा के प्रदेश अलग, क्रोध के प्रदेश अलग कहा जाता है। भावना परक कथन है, भावना प्रधान कथन है, वो केवल वस्तु स्वरूप के अनुरूप कथन नहीं है। वस्तु स्वरूप के अनुरूप कथन यही है कि जीव क्रोध रूप परिणाम, लेकिन प्रयोजन पर, एक पर्टिकुलर दृष्टि से देखने पर, उसको स्वभाव को देखने पर, पानी के उस स्वभाव में कहीं गर्मी प्रवेश नहीं कर गई। स्वभाव मतलब ऐसा नहीं कि पानी त्रिकाल ही कोई गर्म हो गया, मतलब उसकी जो सामर्थ्य है आज भी बरकरार है पानी की ठंडी होने की।
आज भी बरकरार है सामर्थ्य। सामर्थ्य कहीं नहीं गई उसकी। और सामर्थ्य का व्यक्तिकरण वहां होता है जब किसी का प्रेशर नहीं। अग्नि की देखो, पानी गर्म करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, लेकिन गर्म पानी ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे करना फरना कुछ नहीं पड़ता वहां पर, वो अपने आप हो जाता है। बस उसको गैस से अलग करके रख दो। फिर ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी को थाली वाली में डालना पड़ता होगा, गर्म कपड़ा, ठंडा कपड़ा लपेटना पड़ता होगा, फ्रिज में रखना पड़ता होगा। वो तो झटपट करना हो तुम्हें तो, लेकिन कुछ भी नहीं करोगे तब भी ठंडा होगा कि नहीं? पानी गर्म होने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठंडा करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? क्यों? क्योंकि एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर। वस्तु अपने स्वभाव की ओर बढ़ती रहती है। कुत्ते की दुम सीधी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन टेढ़ी करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? वो तो बाय नेचर ही टेढ़ी है। और नली डाल के रखो, उसमें तो सीधी हो गई क्या? वो सीधी हो गई क्या? दिख रही है वो। नली हटाते ही और कितने दिन नली में रखो तो वो हो जाएगा काम। ये कि तुम्हारे सिर के बाल है क्या, जो उसको सेटिंग करो बराबर तो वो वैसे के वैसे हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इन दोनों बातों को समझना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात, शुद्ध और अशुद्ध परिणमन जीव और पुद्गल में ही होता है बच्चों। शुद्ध और अशुद्ध परिणमन धर्म आकाश काल में नहीं होता। इसलिए यह कहा जाता है इन चार द्रव्यों में केवल शुद्ध ही परिणमन होता है। क्या यार, कोई उंगलियां मुंह में डालता है, कोई उंगलियां नाक में डालता है। अभी यही बताता बैठू मैं, कोई पंजा अपना पैर के तलवे पर रखता है, कोई कहे अरे यार ये सिंपल बातें हैं। कितनी बार कही जाए ये बातें, सब प्रवचन के बाद भी यही कहता हूँ, प्रवचन में भी कहनी पड़ती है। कहाँ तक मैं खड़ा हूँ बच्चों? मैं कुछ कह रहा था। धर्म अधर्म आकाश काल का एक शरीर का ही परिणमन होता है, उसे हमने कहा शुद्ध परिणमन। जीव और पुद्गल ये दोनों ऐसे द्रव्य जिसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के परिणमन पाए जाते हैं। और शुद्धता का एक ही बात है बच्चों, जैसे पुद्गल का शुद्ध परिणमन परमाणु कहा जाता है, अभी ज्यादा नहीं उलझूंगा मैं। और अशुद्ध परिणमन स्कंद कहा जाता है। एकता में शुद्धि ये तो सब जानते, मिलावट में अशुद्धता ये तो सब जानते। और जीव की शुद्धि जो स्वयं को एक देखता है वो उसकी शुद्ध अवस्था है। एक देखने की बात कही मैंने अभी, पुद्गल में होने की बात कही। कितने जन समझ रहे हैं? जो स्वयं को अकेला देखता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, वो शुद्ध ही है। और जो स्वयं को जुड़ा हुआ देखता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। जीव और पुद्गल दोनों शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? लेकिन दोनों में फर्क है बच्चों जरा। क्या फर्क है? जीव की शुद्धता जीव के लिए सुख में कारण है, जीव की अशुद्धता जीव के लिए अशुद्धता में कारण है। लेकिन पुद्गल की शुद्ध अशुद्ध अवस्था उसके लिए कोई दुख सुख में कारण नहीं है। एक फर्क तो ये है, क्योंकि सुख दुख का वेदन तो वो करते नहीं, उसके अशुद्धता से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन हमारी अशुद्धता से हमारा बिगड़ रहा है, हमारी अशुद्धता ही हमारा बिगाड़ है। उसकी अशुद्धता उसका बिगाड़ नहीं है, क्योंकि उसका तो नेचर ही है पूर्ण और गलन, उसके तो स्वभाव में ही बैठी है वो बात। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक विशेषता है, जीव एक बार परिपूर्ण शुद्ध होने पर फिर कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन पुद्गल की शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं निरंतर पलटती रहती है और हमेशा पलटती रहेगी, ऐसा नहीं है एक बार शुद्ध होने पर अशुद्धता को प्राप्त होगी। ये जीव और पुद्गल की शुद्ध अशुद्ध अवस्था के बारे में मैंने कहा। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? और मूल प्रकरण की तरफ बढ़ूंगा, जो हमारा पाठ है अभी जीव का। जीव भी प्रत्येक समय में वैसा का वैसा भी है और बदल भी रहा है बच्चों। जैसे मैंने अभी नारकी का उदाहरण दे रहा था मैं, और नारकी कहकर बाहर की पर्याय की बात कर रहा था, मैं अंदर की पर्याय की बात कर रहा हूं अभी। चलो बाहर की पर्याय की तरफ से, जीव बदलता बदलता कभी ऐसा हो सकता है?
कि अजीब रूप हो जाए। जीव ऐसा कभी नहीं बदलता कि वह अजीब रूप हो जाए, मतलब जीव कभी नहीं बदलता, इसको कहते कभी नहीं बदलता। और जीव आज मोही रागी द्वेषी है, कल वितरागी हो जाएगा, ऐसा तो बदलता है। जीव ऐसा नहीं बदलता कि अजीब होने लग जाए, इस न्याय से कभी नहीं बदलता। और जीव वैसे तो प्रत्येक समय में अवसर है, इस समय में टेंशन ज्यादा, अगले समय में टेंशन कम, फिर कुछ हुआ फिर टेंशन और कम, फिर कुछ तत्व ज्ञान हुआ तो टेंशन खत्म। ये चेंज तो बाहर से चलता रहता है। चक्की कितने जन ने देखी बच्चों? चक्की, चक्की के दो पाटे होते हैं। अच्छा, घर की हाथ चक्की है ना आप लोगों के पास? घर पर किसी के हाथ चक्की से कुछ पिसा भी जाता है कभी? कितने घर हैं ऐसे? अरे वाह 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 वाह, क्या गजब, क्या गजब। आप सब गांव के ही बच्चे हो, कोई शहर का नहीं है यहाँ पर? ओहो, गजब 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 गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। कितनी शुद्धता है। ठीक है, मैं शुद्धता कहने नहीं बैठा, मैं तो चक्की को समझाने बैठा। वैसे चक्की का एक पार्ट आपने देखा होगा घूमता रहता है और एक स्थायी बना रहता है, देखा है? ऊपर का घूमता है कि नीचे का घूमता है? ऊपर का। यदि दोनों घूमने लग जाए तो क्या हो जाएगा? और दोनों स्थिर रहेंगे तो क्या होगा? तब भी पिसेगा नहीं। फंक्शन प्रॉपर होने के लिए जात त्याचं नाव आहे ना, कारण त्याच्यात काहीतरी जातं आणि काहीतरी बाहेर पण येतं, देयरफॉर जातं। ये मैंने किसके स्पीच में सुना है जानते हो? बहिनाबाई चौधरी, सिंगर भी, सॉरी पोइटेस हुई है, जानते आप? सॉरी मैं सिंगर बोल गया, पोइटेस, पोइटेस। सिंगर तो हल्का शब्द है। कवयित्री हुई है। आपने पोएम्स नहीं पढ़ी उनकी? नहीं पढ़ी? बहिनाबाई चौधरी। एक ही जन हाँ कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता यार, हो नहीं सकता। चलिए कम बैक। जीव के भी दो हिस्से हैं, एक नित्यता का और एक अनित्यता का। अभी नित्यता की तरफ से देखो तो उसे कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। और पर्याय की तरफ से देखो, घूमते पाटे की तरफ से देखो तो उसकी दो प्रकार की अवस्था होती है, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। मैं धीरे धीरे मेरे प्रकरण की ओर आ रहा हूं, मेरे पास अभी भी 5-7 मिनट का टाइम तो है। अपन ऐसे विचार करें बच्चों, थोड़ा सा एक रोड खड़ा करो दिमाग में। ज्ञान समाधान कारक है, रोड बिछने के लिए हमें कोई वैसी जरूरत नहीं है, कुछ ज्ञान सब देख लेता है। एक ए और एक जेड, ऐसे 2 पॉइंट्स करके रख लीजिए। तो ये समझ लीजिए एक एन और एक एस, एक नरक की तरफ जाने वाला रास्ता और एक शिखर जी की तरफ जाने वाला रास्ता। ऐसा कर सकते हैं? या तो एक आत्मा की तरफ जाने वाला रास्ता और एक परद्रव्य की तरफ जाने वाला रास्ता। रास्ते की कल्पना करिए आप। अब उसमें कोई जीव, एक आदमी, वो नरक के सन्मुख है, मतलब वह आत्मा से विमुख है। परद्रव्य के सन्मुख है, मतलब आत्मा से विमुख है। फॉलो कर रहे बच्चों? सन्मुख और विमुख समझते हो? सन्मुख मतलब फेसिंग टुवर्ड्स, इंक्लाइंड। विमुख मतलब फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डिसइंक्लाइंड। मैं कुछ बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कोई आदमी है, वो खड़ा है एन की दिशा में, तो वो आत्मा से है विमुख, जो परद्रव्य के सन्मुख है। इसलिए आचार्य ने ग्रंथ में कहा है, जहां दिट्ठा है वहां पिट्ठा करो, और जहां पिट्ठा है वहां दिट्ठा करो। जहां पीठ है वहां दृष्टि करनी है, जहां दृष्टि है और उस तरफ पीठ करनी है, मतलब करवट बदलने की प्रेरणा कर रहे आचार्य देव। अभी क्या है, 2 जन है बच्चों। एक जन है आत्मा के, किसी ने उसे समझाया यार तो आत्मा से विमुख क्यों है,
इसलिए तो तुम्हारा दुख दर्द बढ़ रहा है। तो वह आत्मा के सन्मुख हुआ, उसने करवट बदल ली। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? रात जाकर सूरज उदय को प्राप्त हुआ और अभी पहली किरण खुल गई। इसको दो शब्दों को प्रयोग करूंगा मैं। पहला जीव है बाधक विराधक और दूसरा जीव है साधक। कितने जन समझ रहे हैं? बाधक साधक। साधक मतलब साधने वाला, सन्मुख, और एक है विमुख मतलब बाधक विराधक। और एक जीव की कल्पना कर रहा हूं। अभी जैसे ही समझ में आया कि यही रास्ता सही है आत्मा की तरफ का, तो उसने करवट बदली। पोज 1 विमुख, पोज 2 सन्मुख, बट आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाया। पोज 3 मान के चलो, पोज 3 चलो वो आगे बढ़ रहा है बीच रास्ते में कहीं भी। एंड पोज 4 वो लक्ष्य तक जा पहुंचा। 4 स्लाइड्स मैंने कौन कौन सी कही, वे ही बच्चे बैठेंगे, बाकी खड़े रहेंगे। जल्दी 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 बच्चों, जल्दी जल्दी। इन्हें एक पॉइंट दिया जाए, यश को। ठीक है, क्या कहा मैंने? 4। मैं रिपीट करता हूं। एक आत्मा से विमुख, एक सन्मुख है लेकिन पैर नहीं रखा है आगे, तीसरा सन्मुख होकर आगे भी बढ़ता जा रहा है, और एक चौथा जो गोल पर पहुंच गया, गंतव्य की प्राप्ति कर ली। इन 4 चीजों, 4 की मैं बात कर रहा हूं। एक विराधक है, दूसरा साधक है, तीसरा भी साधक है, और चौथा साध्य है। साध्य की प्राप्ति कर लिया। अभी वो साधक नहीं रहा, पथिक नहीं रहा, गुमराह होने वाला तो है ही नहीं, लेकिन सच्चे मार्ग पर चलने वाला भी नहीं रहा है, क्योंकि मार्ग की प्राप्ति उसने की है। ये 4 जन की मैं बात कर रहा हूं। गुणस्थान में यदि कहना हो तो एक मिथ्या दृष्टि था, एक सम्यक दृष्टि हो गया, तीसरा सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि से आगे बढ़ते हुए अणुवृत्ति महावृत्ति भी हो गया वो, और एक सिद्धावस्था की प्राप्ति की। ये मैंने गुणस्थान में भी थोड़ा कहना चाहा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं यहां तक? शाबाश, बैठेंगे सभी जन। अब इन 4 के मुझे 3 ही केवल करने हैं, तो किसको हटाया जा सकता है जरा बता सकते हो आप मुझे? 4 के 2 ही करने, तो कौन कौन से हो सकते हैं? सन्मुख और विमुख, राइट। यदि 4 के 3 करने, तो कौन कौन से, कौन सा हटाया जा सकता है? आपको लगा कौन सा हटाया जा सकता है? बोलो। और एक पॉइंट इनको मजा आ गया। तीसरा वाला क्यों हटाया जा सकता है? अंदर के रास्ते में चल रहा है। न, क्यों हटाया जा सकता है? सबल हेतु, कोई तर्क मजबूत, क्यों हटाया जा सकता है तीसरे वाले को? टोडरमल जी का ये उदाहरण है बच्चों, लगभग 313 पेज पर है। आपके सामने होगा भी नहीं, तो मैं क्यों बताऊं आपको? 311 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बताओ, आप पढ़ सकेंगे चाहो तो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। 314 पर ये यही उदाहरण है जो मैं दे रहा हूं। ठीक है, तीसरा क्यों हटाया जा सकता है? तीसरा इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि और दूसरे और तीसरे में बहुत फर्क नहीं है। एक बार दिशा समझ में आने पर देर सवेर पहुंचना सबको। फिर ऐसे तो 3 नहीं, फिर 30 भेद हो सकते हैं। बाकी के 26 भेद कहां से होंगे? 4 नहीं 30 भेद हो सकते हैं। बाकी के 26 भेद कहां से होंगे? वे ही होंगे, दूसरे भेद के बाद और चौथे भेद के पहले। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी 1 कदम बढ़ा, अभी 2 कदम बढ़ा, अभी 3 कदम बढ़ा, अभी 4 कदम, तो कदम कदम बढ़ाते जाओ, तुम भी बढ़ाते जाओ। हर एक उसका बढ़ता हुआ कदम उसके मंजिल को उसके नजदीक लाता जा रहा है। तो उसमें तो कितने प्रोसेस करने पड़ेंगे? तो कदम रखने की हमने बात भी नहीं की, हमने केवल दृष्टि बदली, अभी काम हो गया। पैर रखेगा जरूर, ज्यादा देर नहीं है। तो
तो तीसरे बिंदु को हटाया और हमने 3 पोस्चर्स मुख्य के। पोस्चर समझ में आता है ना? पोज 3 मुख्य जीव के अवस्थाएं मुख्य की। कौन कौन सी? एक विराधक, एक साधक और एक साध्य। समझ रहे हो बच्चों? एक प्रकार से अभी 2 समान हैं इन 3 में। वे 2 समान कौन कौन से हैं? दूसरा साधक और साध्य, ये लगभग समान है। इसी को ग्रंथों में 3 अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और तीनों स्टेजेस में आत्मापन तो कायम ही है उसका। ये तीनों आत्मा की अवस्थाओं की बातें चल रही है। समझ रहे हो बच्चों? और ये पाठ आत्मा परमात्मा हमने प्रारंभ किया। आज केवल मैंने 3 टर्म्स आपको बताए। मुझे जरा 8वीं वालों को बोल के दिखाएगा 3 टर्म्स, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अभी परमात्मा तो आपके लिए कोई नया शब्द तो है। परमात्मा मतलब एक साध्य अवस्था, गंतव्य, गोल, डेस्टिनेशन। अभी 2 अवस्थाएं आपकी नहीं, एक बहिर और एक अंतर। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो आत्मा बहिर, जो आत्मा अंतर। पकड़ रहे बच्चों? जो अंदर है अंतरात्मा, जो बाहर है बाहर आत्मा। और अंदर और बाहर अपनत्व की अपेक्षा, मान्यता की अपेक्षा, नॉट फिजिकल प्रेजेंस, नॉट फिजिकल एब्सेंस, मेंटल प्रेजेंस एंड एब्सेंस की बात चल रही है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। आज के दिन इतना ही, शेष कल देखें। ओम